कहिए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुलवा लिया होता। नहीं पुत्रों, मैं जिस कार्यवश यहाँ आया हूँ वो किसी एक के लिए नहीं, वरन सभी दैत्यों के हित के लिए है। हम कुछ समझे नहीं गुरुदेव। तो ठीक है, आप सभी सुने। मैं देवगुरु बृहस्पति के कथनानुसार यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये बात सभी दैत्यों के भलाई के लिए है। हम जानते हैं आप सदैव हम दैत्यों के हित की ही सोचते हैं। कृपया आप हमें हमारे कार्यों से अवगत कराएं। ब्रह्मा जी के अनुसार देवगुरु बृहस्पति मेरे आश्रम में एक सहयोग भरा प्रस्ताव लेकर आए थे। कैसा सहयोग भरा प्रस्ताव गुरुदेव? देवी दीदी, यही कि हम सब मिलकर सागर मंथन में देवताओं का साथ दें। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र या कोई भी दैत्य नरेश देवों का सहयोग करे। परंतु क्यों देवी दीदी? आप तो जानते ही हैं गुरुदेव कि देव कितने छल कपटी होते हैं। हाँ गुरुदेव, अवश्य ही उन्हें कोई समुद्र मंथन से लाभ होगा, इस कारण वो हमारा सहयोग चाहते हैं। परंतु उस लाभ में आप सभी की बराबर की भागीदारी होगी। हम उन दुष्टों को सहयोग कदापि नहीं कर सकते गुरुदेव। ये महादेव की आज्ञा है और जिसका पालन दैत्यों और देवताओं को मिलकर करना होगा। निसंदेह महादेव दैत्यों से प्रेम करते हैं, किंतु इस समुद्र मंथन से क्या लाभ होगा जिससे देवताओं के साथ साथ आप भी इतना दबाव दे रहे हैं? देवी दीदी, समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकलेगा उसे पीकर सभी दैत्य अमर हो जाएंगे। गुरुदेव, यह अवश्य ही देवताओं की चाल प्रतीत होती है। कहीं ऐसा न हो अमृत मिलने के पश्चात देवगण कोई छल करे? ऐसा कदापि नहीं होगा। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकलेगा उसको लेकर आप सभी लोग पाताल लोक में आ जाएंगे। तत्पश्चात देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ऐसी बात है तो हम सभी सागर मंथन के लिए तैयार हैं। आप देवताओं को इसका संदेश भिजवा दीजिए। आप सभी विचार कर लें। शुभ ठीक कहता है गुरुदेव, आप हमारा निर्णय देवताओं तक भिजवा दें, हम सब तैयार हैं। तो ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य और इस मार्ग पर चलकर देखूं तो सही, ये कहाँ जा रहे हैं? नारायण नारायण। यदि कोई मिल जाए तो मैं यह संदेश देवगुरु बृहस्पति तक पहुंचा दूं। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम। अरे देव ऋषि नारद, प्रणाम। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर आप आज यहाँ क्या करने आ रहे हैं? मैं देवगुरु बृहस्पति के पास उनके प्रस्ताव का उत्तर लेकर जा रहा हूं। अब आप मिल गए हैं तो मेरा संदेश देवगुरु बृहस्पति तक पहुंचा देना कि दैत्य समुद्र मंथन के लिए मान गए। आप अगर कहते हैं तो आपका ये संदेश मैं उन्हें जाकर सुना देता हूँ। देव ऋषि नारद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नारायण नारायण। दैत्यों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया गुरुदेव। अवश्य ही संदेश आएगा और वह सकारात्मक ही होगा। जी आप कैसे कह सकते हैं गुरुदेव? क्योंकि जिस स्थिति में मेरी दैत्य गुरु से वार्तालाप हुई वह दैत्य को अवश्य मना लेंगे। नारायण नारायण। और हुआ भी ऐसे ही है गुरुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं नारद? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। दैत्य देवताओं के सहयोग के लिए तैयार हो गए हैं।
तो क्या दैत्यों की ओर से कोई संदेश आया है? हाँ सूर्यदेव, मुझे आकाश मार्ग में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने ये संदेश भिजवाया है कि दैत्य देवताओं के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए हैं। नारायण नारायण। आपके मुख से ये शुभ समाचार सुनकर हमारा मन अति प्रसन्न हुआ नारद। आप ही हमारे नेतृत्व हैं गुरुदेव, चलिए आइए। प्रणाम त्रिदेवो। आयुष्मान भव। पर्वतराज को ले आए देवराज। हाँ हाँ महादेव, देखिए अब तो सिर्फ दैत्यों के आने की प्रतीक्षा है महादेव। दैत्यों के प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है इंद्रजीत। प्रणाम त्रिदेवो। प्रणाम महेश्वर। तुम्हारा कल्याण हो वासुकी। हे वासुकी, तुम्हें पर्वतराज मंदराचल के चारों ओर मथनी का कार्य करना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महादेव। तो मंथन आरंभ करें महेश्वर। मंथन के लिए और भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आधार के लिए मैं स्वयं कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर मदराचल पर्वत को धारण कर लूंगा और हम मंथनी के शिखर पर उसका संतुलन बनाए रखने के लिए विराजमान रहेंगे। पर्वतराज मंदराचल, आप मेरुदंड बनकर सागर के मध्य स्थापित होंगे। आपके आदेश का पालन करके मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा महादेव। अति उत्तम है। जब सभी वस्तुएं तैयार हैं तो विलंब किस बात का है महादेव? तो सागर मंथन आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा हिरण्यकश्यप, इंद्रदेव, मंथन आरंभ किया जाए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।